Assalamualaikum dear students and welcome back to the online lecture series of mobile application development। तो लास्ट क्लास में हमने यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ा और यूज़र इंटरफेस में व्यू और व्यू ग्रुप के बारे में पढ़ा और इसके अलावा हमने देखा कि व्यू ग्रुप में काम करते हुए हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं लेआउट्स के और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने ये चेक किया कि अगर क्या हम सिचुएशन के लिहाज से अपना लेआउट जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा लेआउट जो है वो हमें बेहतर किस सिचुएशन में रहता है, मैंने प्रोस कॉन्स के साथ आपको बताया। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अडाप्टिंग टू डिस्प्ले ओरिएंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ मॉडर्न स्मार्टफोन इज़ देयर एबिलिटी टू स्विच स्क्रीन ओरिएंटेशन एंड एंड्रॉयड इज़ नो एक्सेप्शन। एंड्रॉयड accepts supports two screen orientations, portrait and landscape। वो बेसिकली ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो दो तरह से है। एक आपका पोर्ट्रेट है, जैसे अभी मैंने जिस तरीके से ओपन किया हुआ है ये पोर्ट्रेट है, और अगर मैं लॉक स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ तो अगर मैं टर्न करती हूँ तो ये मेरा लैंडस्केप मोड ऑन हो जाता है। तो ये ओरिएंटेशन बेसिकली वही चीज़ है। वो कह रहे हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन्स भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को व्यू कर सकते हैं दो तरीक़ों से। एक लैंडस्केप है जैसे अभी मैंने किया हुआ है, और एक पोर्ट्रेट है इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेसिकली वो बात हो रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन यू चेंज द डिस्प्ले ओरिएंटेशन ऑफ योर एंड्रॉयड फ़ोन द एक्चुअल एक्टिविटी दैट इज़ डिस्प्लेड विद ऑटोमेटिकली रीड्रॉ इस कंटेंट टू द ओरिएंटेशन। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जब आप अपना मोबाइल स्विच करते हो फ्रॉम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, तो जो आपका मोबाइल है एक्टिविटी जो आपने डिज़ाइन की हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो इस वक्त मेरे पास 3 स्लाइड्स जो हैं वो शो हो रही है। मिडिल वन जो है वो कंप्लीट शो हो रही है, अपर वन जो है वो हाफ़, और मिडिल वन लोअर वन जो है वो भी हाफ़। तो जब मैं चेंज करूँगी ओरिएंटेशन तो मेरी एक्टिविटी डिज़ाइन इस तरीके से होनी चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले। अब आप देखें कि जो मिडिल वन जो कंप्लीट थी, मैं जिसको रीड कर रही थी, मेरे मोबाइल ने ऑटोमेटिकली उसको लैंडस्केप मोड में आके फुल स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फर्दर मोर एनी एडिशनल अच्छा पहले वो कह रहे हैं कि as you can observe in landscape mode a lot of empty space on the right of the screen could be used। वो ये कह रहे हैं कि जैसे अभी मैंने लैंडस्केप मोड में किया हुआ है तो राइट साइड पे ग्रे स्क्रीन आपको शो हो रही होगी ये, और लेफ़्ट साइड पे भी ग्रे स्क्रीन शो हो रही होगी। तो ये वो स्क्रीन है जो एम्प्टी रह जाती है, जो कि यूटिलाइज़ की जा सकती है। ठीक है, आई एग्री, टोटली एग्री। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फर्दर मोर एनी एडिशनल व्यूज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन वुड बी हिडन व्हेन द स्क्रीन ओरिएंटेशन इज सेट टू बी लैंडस्केप। इसका मतलब ये है कि जब मैं पोर्ट्रेट में थी तो मेरे पास अपर लेवल पे भी जो है वो एक स्लाइड शो हो रही थी और लोअर लेवल पे भी एक स्लाइड शो हो रही थी। लेकिन जब मैंने स्लाइड लैंडस्केप मोड में जो है वो स्विच किया तो मेरी अपर जो स्लाइड थी वो भी ऑटोमेटिकली हाइड हो गई, और जो नीचे वाली स्लाइड थी वो भी ऑटोमेटिकली हाइड हो गई। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि नोट व्हेन यू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ योर एंड्रॉयड डिवाइस योर करंट एक्टिविटी इज़ एक्चुअली डिस्ट्रॉयड एंड देन रिक्रिएटेड। अच्छा, लास्ट में उन्होंने नोट में ये बताया है कि जब आप ओरिएंटेशन चेंज करते हो, यानी पोर्ट्रेट से जाते हो लैंडस्केप की तरफ या लैंडस्केप से जाते हो पोर्ट्रेट की तरफ, तो आपकी जो करंट एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होती है और दोबारा रिक्रिएट होती है। जैसे अभी अगर मैं पोर्ट्रेट मोड में हूँ तो मेरी एक एक्टिविटी जो है वो एक्टिवेटेड है, और जब मैं इसको स्विच करूँगी टू लैंडस्केप मोड तो मेरी वो जो प्रीवियस एक्टिविटी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और उसने दोबारा अपने आप को रिक्रिएट किया अकॉर्डिंग टू दी लैंडस्केप मोड। ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद जो है वो उन्होंने एग्जांपल दी हुई, एग्जांपल मैंने आपको अपने मोबाइल पे शो कर दिया। अब उन्होंने दो तरीक़ों से बताया। द फर्स्ट वन, ये किस तरीके से ये काम हो सकता है। बेसिकली उन्होंने बताया कि दो तरीक़ों से ये काम हो सकता है। द फर्स्ट वन इज़ एंकरिंग एंड द सेकंड वन इज़ रीसाइजिंग एंड रीपोजिशनिंग। ठीक है, एंकरिंग में ये होता है कि ये एक इजी वे इसमें बेसिकली होता है कि आपके जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है उसको ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन की फोर एजेस, यानी कि फोर एजेस का मतलब ये है कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जो जो ये सारी एजेस हैं बेसिकली उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है रीसाइजिंग एंड री पोजिशनिंग, वेयर एज एंकरिंग एंड सेंट्रलाइजिंग आर सिंपल टेक्निक्स टू इंश्योर द व्यूज़ कैन हैंडल चेंजेस इन स्क्रीन ओरिएंटेशन। The ultimate technique is resizing each and every view according to the current size orientation। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे जाके जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ आएगी। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि हमने जो पहली टेक्निक पढ़ी थी एंकरिंग व्यूज़, उसमें बेसिकली ये होता है कि ये जब हम रिलेटिव लेआउट यूज़ करते हैं तो ये चीज़ बेहतर और आसानी से अचीव की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने कुछ कोड दिया जिसको यूज़ करते हुए हम रिलेटिव लेआउट यूज़ करते हुए अपनी स्क्रीन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रांसफरिंग फ्रॉम पोर्ट्रेट मोड टू लैंडस्केप मोड एंड देन रिटर्निंग बैक फ्रॉम लैंडस्केप मोड टू दी पोर्ट्रेट मोड। ठीक है, तो ये कोड स्किप करते हुए अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो इसके बाद लेआउट अलाइनमेंट की बात हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब अभी मैं लैंडस्केप में हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मेरी दोनों स्लाइड्स के दरमियान जो है वो इक्वल मार्जिन है। ठीक है, इक्वल मार्जिन है, और जब मैं मूव करूँगी इनटू लैंडस्केप मोड तो आप देखोगे कि मेरी दोनों साइड्स पे जो मार्जिन है, लेफ़्ट हैंड साइड मार्जिन, राइट हैंड साइड मार्जिन, दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये उस अलाइनमेंट की बात हो रही है। उसके बाद जो सेकंड है ऑप्शन रीसाइजिंग एंड रीपोजिशनिंग, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। Apart from anchoring your views onto four edges on the screen, an easier way to customize the user interface based upon screen orientation is to create a separate resource layout folder containing the XML file for the user interface of each orientation। यहाँ पे वो दिखा रहे हैं बेसिकली एग्जांपल में कि यहाँ पे आप लेआउट में एक सेपरेट बना सकते हो XML फाइल फॉर द यूज़र इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नीचे कोड की कुछ एग्जांपल दी है जिसको स्किप करते हुए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बटन्स को अलाइन किया हुआ है बेसिकली, तो इसको हम स्किप करते हुए फर्दर मूव करते हैं। अच्छा,